नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य प्रकार की स्टेट लेवल की एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एवं अन्य सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है प्राचीन भारत का इतिहास। और इससे पहले के जो प्रश्न है वो मैंने अगले वीडियो में कवर करवा रखे हैं, तो आप अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन क्रमांक 76 से, और ये प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन है विजयालय, दूसरा है राजराज, तीसरा है राजेंद्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगला प्रश्न है 77वां, भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। पहला ऑप्शन है हिंदू, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है इस्लाम और चौथा है सिख। तो दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है वह है सिख धर्म, और पहला धर्म भारत में जो निवास करता है वह हिंदू धर्म होगा, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म आता है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 78वां कि 1922 ई में मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, दूसरा है राखलदास बनर्जी ने, तीसरा है हल्दर ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 79वां कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा है लोथल से, तीसरा है मेहरानगढ़ से और चौथा ऑप्शन है सराय नाहर से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोथल से। आइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि जो मानी जाती है यह मानी जाती है 2500 से लगा करके 1750 तक, ईसा पूर्व तक। और कार्बन डेटिंग जिसे C14 के नाम से जाना जाता है के अनुसार की थी। और सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह सभ्यता उत्तर में रहमानडेरी से लेकर दक्षिण में देमाबाद तथा पूर्व में आलमगिरी से लेकर पश्चिम में सुतकानेगडोर तक विकसित थी। और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलती है जिसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि समाज व्यवसाय के आधार पर पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 80वां कि खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था। तो पहला ऑप्शन है वराहमिहिर का और दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट का, तीसरा है पतंजलि का और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन पर किस शासक ने रोका था। पहला ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने और दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय ने, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य ने और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड कि पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्त आगमन पर रोका था। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 82वां कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन, टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां पर जाकर सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र नाम से चैनल को सर्च करें, जो आसानी से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो। जो जिस भाषा का शब्द था दोस्तों, ये सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। और 83वां प्रश्न है, मौर्य क्षत्रिय थे, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन दे रखा है बौद्ध ग्रंथ में, दूसरा है यूनानी ग्रंथ में, और तीसरा ऑप्शन है जैन ग्रंथ में, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 84वां, कि जैन आचार्य तथा जैन धर्म के प्रमुख नेता श्री संघमित्र ने जैन परिवर्तन करके उसके 2 भाग कर दिए, जिनके नाम है, पहला ऑप्शन है दोस्तों नीलांबर तथा हरितांबर, और दूसरा ऑप्शन है श्वेतांबर तथा दिगंबर, तीसरा ऑप्शन है ओजस्वी तथा तेजस्वी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन औजारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वह है कि वे प्रकृति की शक्तियों से भयभीत नहीं रहते थे, और दूसरा ऑप्शन है वे स्वर्ग नरक की धारणा में विश्वास करते थे, चौथा ऑप्शन है वे मिस्र के अभिलाषी थे, और चौथा ऑप्शन है वे अपने मंदिरों में वेद मंत्रों का गान करते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, दूसरा है बकरी, और तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, और चौथा ऑप्शन है घोड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगला प्रश्न है 87वां, कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी और इसकी लिपि चित्रात्मक थी। दूसरा ऑप्शन है इसके अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और चौथा ऑप्शन है कि इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर पहला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त कि यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे, और कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। और हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि पीस की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, अनाज, मसाले, टेराकोटा मूर्तियाँ, इमारती लकड़ी आदि निर्यात की वस्तुएं थी। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, और इस सभ्यता में भवन निर्माण के पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज करी थी? तो पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, और दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी ने, तीसरा है ए. कनिंघम ने, और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है सिंध, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है मोहनजोदड़ो जो स्थित है दोस्तों, ये सिंध प्रांत में स्थित हैं। और अगला ऑप्शन है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? सिंध में, या राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, सिंध में स्थित है। और जानते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारे द्वारा जिस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर कवर कीजिएगा। और अन्य जो क्वेश्चन है और दूसरे वीडियो है वह आप हमारे चैनल वीडियो की
हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को कि हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित हैं, जिनके दाहिने ओर हाथी तथा बाघ और बाएं ओर गेंडा तथा भैंस एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। और इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मर्द मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्ति जिसे मृदु मूर्तियाँ कहा जाता है, मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली हैं। और अगला पॉइंट है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तु प्राप्त की थी। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 91 कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा और तीसरा है आलमगीर, चौथा ऑप्शन है ड्रम्बकोट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 92 है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। पहला ऑप्शन है मांड, दूसरा है सुरकोटड़ा या सुरकोदड़ा और तीसरा ऑप्शन है हुलास, चौथा ऑप्शन है बालाकोट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 93 की परस्पदार की पहली वेधशाला किस स्थान पर पाई गई है। एक प्रकार का पत्थर है जिस पर परस्पदार को माना जाता है और इसकी प्रथम वेधशाला मिली है। तो ये किस स्थान पर पाई गई है। पहला ऑप्शन है धोलावीर, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 94 की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता इसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। कला, तांबा, लेखन, बर्तन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता तांबे के बर्तन मिलने के कारण माना जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 95 कि हर्ष के बाद उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक नगर था। पहला ऑप्शन बताता है कन्नौज, दूसरा है थानेश्वर, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है मालवा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 की किसके निर्देशन में चालुक्य राजा कुमारपाल ने जैन सुधार कार्यक्रम आरंभ किया था। पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ, दूसरा है स्थूलभद्र और तीसरा ऑप्शन है नैनचंद्र, चौथा ऑप्शन है हेमचंद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 97 कि निम्नलिखित में से कौन काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। पहला ऑप्शन है धरनीकोटा, दूसरा है मोटुपल्ली, तीसरा ऑप्शन है मर्चिन कीर्तन और चौथा ऑप्शन है नेल्लूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 98 कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है लक्ष्मीकर्ण, दूसरा है गंगदेव, तीसरा है कोलंब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 99 पर कि चालुक्य वंश का उदय हुआ था। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात जिसे अहिलवाड़ा के नाम से जाना जाता था और तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह यही है ऑप्शन नंबर 2। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 100वां कि पाल शासकों के समय किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। पहला ऑप्शन बताता है द्रम, दूसरा है कार्षप्रण और तीसरा ऑप्शन है सिक्के,
चौथा ऑप्शन है रुपया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इसी के साथ दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सो इस प्रकार से